आज के चैंपियन, एक ऐसा लाइव कार्यक्रम जिसमें हमारी कोशिश है कि हम हमारे श्रोताओं को उन खिलाड़ियों से रूबरू करवा पाए जो अपने गांव, कस्बे, शहर और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं खेल के क्षेत्र में। दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को तो मैं बता दूं कि अभी चल रहा है लाइव कार्यक्रम, यानी आज दिन है सोमवार का, तारीख है 17 फरवरी 2025। और मैं आपको बता दूं आज के चैंपियन कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे गेस्ट है कुणाल अरोड़ा जी, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है। स्वागत है आपका कुणाल जी, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका आज के चैंपियन कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी, तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कुणाल अरोड़ा जी से कुछ बातें करना, उनके बारे में कुछ जानना, तो जुड़िएगा आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैं आपको लाइव कार्यक्रम में अभी जुड़ने के लिए नंबर बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। दोस्तों, मैं अभी आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि टेनिस अलग खेल है और टेबल टेनिस अलग खेल है। तो कुणाल जी से आप टेबल टेनिस के तौर पर ही सवाल कीजिएगा, ना कि टेनिस के खिलाड़ी के तौर पर। तो चलिए अब हम अपने सवालों का और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो कुणाल जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि आपने टेनिस खेलना कब शुरू किया और टेबल टेनिस ही आपने क्यों चुना? मैंने टेबल टेनिस खेलना सन 2008 में स्टार्ट किया था। स्कूल में खेलना शुरू किया था जी। और मैं अपने फादर के साथ कभी कभी खेलने जाया करता था क्लब में। और मैं पहले लॉन टेनिस खेला करता था जी फादर के साथ। जैसे कि मेरे फादर पिछले 38 साल से लॉन टेनिस खेल रहे हैं और वो आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं जी। लॉन टेनिस के। तो उन्हीं से बहुत ज्यादा मेरे को प्रेरणा मिली, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला, मैं उनके साथ खेलने जाने लगा। तो मैं पहले लॉन टेनिस खेला करता था उनके साथ, बट कुछ कारणों की वजह से मैंने टेबल टेनिस चुना जी। लॉन टेनिस छोड़ के, क्योंकि काफी कठिनाइयां होने लगी थी लॉन टेनिस खेलने में। जैसे हम आगे आपको बताएंगे, आगे बात करेंगे उसके बारे में जी। तो मैंने ऐसे हल्के हल्के टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। अच्छा, तो जैसा कि अभी कुणाल जी की बातों से ये पता चला कि उनके फादर भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उन्हीं का कुछ असर कुणाल जी के अंदर देखने को मिला है। दोस्तों, तो लाइव प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों, एक बार फिर बता दूं, सोमवार का दिन है, 17 फरवरी 2025 है तारीख। मैं हूं इस प्रोग्राम में साक्षी और आज हम बात कर रहे हैं कुणाल जी से, जो कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस के प्लेयर है। तो कुणाल जी, आपने पहला मैच कब खेला था? चाहे वो स्कूल की तरफ से हो या किसी और की तरफ से, तो कब खेला था वो मैच? कुछ आपको याद है? हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैंने एक टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट में खेलने गया था मैं स्कूल की टीम से। उसमें मैं अपना मैच क्वार्टर फाइनल में हारा था और ये बात है लगभग आपकी सन 2008 या 9 की। तो मैंने वहां से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। अच्छा, तो जब आप पहली बार टूर्नामेंट में भाग ले रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? क्या थोड़ी बहुत घबराहट थी आपके मन में कि क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या पता मैं अच्छा ना खेल पाऊं, या ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसी कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे फादर प्लेयर हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट किया हुआ था और उन्होंने कहा था जितना आता है अच्छे से परफॉर्म करना, बिना डरे खेलना। तो मैंने वही किया और मैं उसी के कारण अपना पहला, दूसरा और तीसरा राउंड जीत करके क्वार्टर फाइनल तक पहले टूर्नामेंट में ही खेला था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो टेबल टेनिस खेलते समय आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिलती है सर? जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे अपने फादर से प्रेरणा मिलती है और सबसे ज्यादा मोटिवेशन उन्हीं से मिलती है, क्योंकि वो इतने लंबे समय से खेल रहे हैं। उन्होंने इतना मोटिवेट किया है, इतना इंस्पायर किया है और मुझे इतना स्ट्रांग बनाया अपनी लाइफ में। तो उन्हीं से मैं इंस्पायर होकर के आगे खेलता हूँ। जी, हम अपने सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका गुड़गांव की आवाज रेडियो पर। नमस्कार साक्षी जी, और हमारे आज के चैंपियन कुणाल अरोड़ा जी को नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा सवाल ये था जी, आपने अपने पिताजी के बारे में बताया, वो भी खिलाड़ी हैं, काफी सालों से खेल रहे हैं जी। तो लॉन टेनिस और टेबल टेनिस में क्या अंतर होता है जी? लॉन टेनिस और टेबल टेनिस में यह अंतर होता है, लॉन टेनिस आउटडोर कोर्ट पे खेला जाता है और टेबल टेनिस इंडोर टेबल पर खेला जाता है।
तो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जी। और आपके पिताजी का क्या नाम है? पुराने खिलाड़ी हैं लॉन मिस्टर टेनिस के, क्या यशपाल नाम है सर? अरोड़ा उनका नाम है और वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं लगातार। इसी साल उन्होंने अभी 9 ट्रॉफी जीती हैं, 5 जी गोल्ड की और 4 सिल्वर की। जी जी, बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बाबूजी ने भी बहुत ही अच्छा बताया। और एक और बताओ सवाल है मेरा, और जी जी टेबल टेनिस में ग्राउंड कितना बड़ा होता है? घास पे खेला जाता है या कहाँ खेला जाता है, और कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं उसको? नहीं, टेबल टेनिस एक इंडोर जगह में खेला जाता है, हॉल में या किसी रूम में, और उसमें एक तरफा एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी मैक्सिमम खेल सकते हैं, सिंगल्स और डबल्स जिसे कहते हैं। जी जी। और कुणाल जी एक सवाल और है, इसमें जी, हार जीत कितने पॉइंट से होती है जी टेबल टेनिस? ये आज से 20 से 30 साल पहले 21 पॉइंट का गेम हुआ करता था, और अब ये 11 पॉइंट का गेम होता है, जो कि एक सेट 11 पॉइंट का होता है, और पूरा गेम ऐसे 5 सेट का होता है। तो उसमें जो 3 सेट जीतता है खिलाड़ी, वो जीत जाता है। अच्छा जी। और जो आपके फादर है, आपको कोचिंग भी देते हैं या कोच कोई और है आपका? कोच का नाम भी बताओ जी। मेरे पहले कोच मेरे फादर ही हैं। उनके साथ ही मैं टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया था, कभी क्लब में, कभी अपने घर पे। फादर ने घर पे भी टेबल रखवाई हुई है, अभी भी है वो टेबल। उस पे अभी कभी कभी प्रैक्टिस करता हूँ, बट मोस्टली अपने एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरे पहले कोच मेरे फादर हैं। दूसरे कोच हैं मेरे मिस्टर अनिल सेन सर। वो एक खुद बहुत अच्छे नेशनल प्लेयर हैं टेबल टेनिस के, तो उनसे मैं कोचिंग लेता हूँ। और जी, जैसे टेबल टेनिस खेलते हो, आपको और कोई खेल पसंद है जी? इससे पहले और कोई खेल खेलते हैं तो आप बचपन में जी? मैं बचपन से खेलता तो सभी गेम हूँ, बट मेन मेरे को टेबल टेनिस में ज्यादा रुचि है, जी और मैं फिटनेस के लिए बैडमिंटन भी खेलता था। जी। तो इसमें टेबल टेनिस में फिटनेस कितना जरूरी है, और इसमें अगर कोई खेलना चाहे तो देखिए कितना क्या हाँ जी। जी सर, जैसे कि आपने पूछा, मेहनत तो हर गेम में जरूरी है सर। मतलब कोई भी गेम हो, आप चेस भी खेल रहे हैं तो उसमें मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसमें भी मेहनत है। आप कोई भी गेम खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, तो उसके लिए फिट रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जी जी। और आपके कोई आदर्श खिलाड़ी है जो जिससे आपने प्रेरणा है? आपके पिताजी तो हैं सर, मान लीजिए पिताजी तो घर में ही हो गए जी, जी जी, लेकिन एक प्लेयर हैं इजिप्ट के, इब्राहिम हमाटो सर। वो जी मेरी इंस्पिरेशन आइडल हैं। वो पैरा टेबल टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और उनसे प्रेरित क्यों होता हूँ, उनसे हमें सीखने को क्या मिलता है, आप कभी सर्च करेंगे गूगल पे तो उनके जी दोनों हाथ नहीं है। वो अपने जी मुंह जी में रैकेट पकड़ करके और टेबल टेनिस खेलते हैं। और अगर आप देखेंगे उन्हें खेलते हुए, तो आप कहेंगे कि मतलब बहुत शानदार, मतलब वो खेलते हैं। जी 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 उनके दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी वो अपने मुंह में रैकेट पकड़ के खेलते हैं। तो इस चीज से बहुत ज्यादा मैं मतलब इंस्पायर होता हूँ। जी जी। बहुत ही बड़ी बात है ये इनकी जी, बहुत ही अच्छा बताया। और कुणाल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी। आप खेल रहे हो ना अभी भी? बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, अभी भी मैं खेल रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ मैं। जी और मेडल कोई जीता है आपने, कोई इंटरनेशनल स्तर पर जी, जी? अभी इसी इसी साल मैंने, अभी हमारा स्टेट चैंपियनशिप से स्टार्ट हुआ है, तो इसी साल जी मैंने गोल्ड मेडल जीता है उत्तर प्रदेश स्टेट चैंपियनशिप में। जी जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और ऐसे ही आप देश का नाम रोशन करते रहो। और जी हमारी भी शुभकामनाएं, रेडियो गुड़गांव की शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो राजकुमार जी ने पूरे 5 मिनट ले लिए और काफ़ी सारे सवाल पूछ दिए जो मेरे पास भी थे और कुछ नहीं भी थे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही कुछ सवाल पूछना कुणाल अरोड़ा जी से, तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में। आज सोमवार का दिन है, तारीख है 17 फरवरी 2025 और आप सुन रहे हैं रेडियो लाइव कार्यक्रम आज के चैंपियन। मैं हूँ इस प्रोग्राम में साक्षी। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो ज़रूर जुड़िएगा। नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। कीजिए इस नंबर में कॉल और पूछिए अपने सवाल। तो कुणाल जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अभी फ़िलहाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, तो आपकी अब तक की इस जर्नी में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है कि हाँ ये पा लिया तो मतलब मैंने बहुत अच्छा काम किया है? मैं आपको बताता हूँ, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि इस जीवन में आप कहेंगे तो वो सन 2010 में 4 ऑपरेशन के बाद अपने आप से चलना जो मैंने सीखा, मैं मानता हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि वही है।
जी मैं 8 महीने बेड पर था और उसके बाद मैंने दोबारा से, मतलब आप कहेंगे दोबारा जीवन शुरू किया, जी दोबारा चलना सीखा मैं कि कैसे चला जाता है जीवन में। जी तो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप मेरे जीवन की कहेंगे तो वही रहेगी। जी और अगर आप टेबल टेनिस के करियर में मुझसे अभी तक पूछेंगे, जो मेरी अभी तक सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो सन 2017 में चाइना में हुए एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था मैंने, टीम चैंपियनशिप में, टीम इवेंट में। और वो उपलब्धि इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि वो पूरी इंडिया टीम को 2017 में मैंने जितवाया था, ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। तो ये तो तो मैं अपने काबिले करियर तारीफ में बात है कहूंगा, सर। टेबल टेनिस करियर में, कि सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक वो है। जी मैंने और उसके अलावा 8 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, बट सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आज तक उसी को मानता हूँ अभी तक। जी, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई सर। इस बीच आपने ज़िक्र किया था सर कि आप बेड रेस्ट में रहते, तो इसका क्या कारण था? इस सवाल का जवाब ज़रूर हम लेंगे। फ़िलहाल हमारे अगले श्रोता हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। हेलो, सुरेश चौहान जी, स्वागत है आपका आज के चैंपियन प्रोग्राम में। आज के चैंपियन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सुरेश चौहान नजफगढ़ से बोल रहे हैं जी और हमारे सभी आवाज के दीवाने आवाज से पहचान लेते हैं भाई कौन भाई बोल रहा है। हाँ जी सर। तो हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस यही बात कहना चाहता हूँ। जी जी सर, थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद इनका, बहुत बहुत अच्छी जानकारी लेके आते हो, बहुत अच्छी लगता है। धन्यवाद सुरेश चौहान जी, हौसला बढ़ाने के लिए और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी, तो कुणाल अरोड़ा जी, मैं पूछ रही थी आपसे कि आप बेड रेस्ट में रहते इतने लंबे समय तक, तो क्या हुआ था आखिर आपको? जी, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मेरा जन्म हुआ सन 1997 में, तो उसके 3 महीने बाद सन 1998 में मुझे थैलेसीमिया मेजर डायग्नोस हुआ था। यह एक बीमारी है जिसमें हर 15 से 20 दिन में ब्लड चढ़ा जाता है हीमोग्लोबिन देख करके। तो ब्लड चढ़ाने के कारण आयरन बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है बॉडी में। जैसे नॉर्मल व्यक्ति में आप अगर पूछेंगे तो 100 से 300 आयरन होता है, जो नॉर्मल होता है। और सन 2010 में मेरे बॉडी में 5500 मतलब उसकी मात्रा थी आयरन की। तो वो मेरे को इफेक्ट कर गया था बहुत ज्यादा मेरे नी में, उसमें कर्व आने लगा था। तो मेरे पहला ऑपरेशन हुआ, उसमें 2 ऑपरेशन हुए थे। तो वो हुआ था जुलाई में। तब फिर मैं 4 महीने के लिए बेड रेस्ट पे था, क्योंकि हम लोगों की हीलिंग इतना इजीली नहीं होता है, बोन्स नहीं जुड़ती हैं। तो वो 4 महीने में जाकर के कहीं जुड़ी। फिर मैं बेड से उठा 4 महीने बाद। तो उसमें पहले ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 2 क्लिप्स डाले थे। वो क्लिप्स मतलब बोन को सीधा करने के लिए, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा वो ऑपरेशन, और उसके 2-3 महीने बाद ही वो क्लिप्स खुल गए थे ओह, इंटरनली। तो फिर दिसंबर में मेरा 2 ऑपरेशन हुए तब भी, और तब भी मैं 4-4 महीने मतलब बेड रेस्ट पे रहा। फिर मैं उसके बाद उठा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हील नहीं होता, तो फिर बोन हील होने में 4 महीने का टाइम लगा। तो ऐसे करके मैं 8 महीने बेड रेस्ट पे रहा था। ओह, तो ये काफी लंबा समय था सर जब आप अपने खेल से पीछे छूट गए थे। तो क्या इसका कुछ जी असर पड़ा था आपके खेल में भी? जी, देखिए उस टाइम मैं खेलता था स्कूल लेवल पे। उस टाइम मैं 8th या 9th क्लास में हुआ करता था, और स्कूल भी नहीं जा पाया, बहुत लॉस हुआ स्टडी में और सब चीज में। वर्क कंप्लीट करने के लिए घर से ही करता था, या जो भी है फ्रेंड्स वगैरह हेल्प कर दिया करते थे। बट खेल में भी हुआ था लॉस कि नहीं गए, पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मे भी उस टाइम क्या पता और कोई टूर्नामेंट खेलते और कहीं जीतते, या कुछ भी, मतलब ऐसा हो सकता था, पॉसिबिलिटीज थी। तो उसको पीछे छोड़ते हुए मैंने सन 2014 में स्टार्ट किया अच्छे से खेलना। मैंने पहला अपना नेशनल टूर्नामेंट खेला था पटियाला में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था मैं। फिर वहां पे ही मेरे को फेडरेशन से ऑफर आया था कि आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना है तो हम लोग आपको जरूर भेजेंगे, आप लोग इंदौर आइए, मतलब जब ट्रायल होंगे तो ट्रायल दीजिए, और मतलब ऐसे ऐसे इंडिया की टीम से जाइए खेलने के लिए। तो सन 2015 में मैं गया था, ट्रायल्स हुए थे, मैं वहां पे इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ था पहली बार में ही। जी तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, मेरे घर वालों के लिए। और सन 2015 में मैंने 2 टूर्नामेंट खेले जॉर्डन में, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया। जी तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। और सन 2015 में ही फिर मैंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता नेशनल चैंपियनशिप में। वाह, ऐसे ऐसे खेल में हल्के हल्के आगे रुचि बढ़ती गई, आगे प्रैक्टिस करता गया, ऐसे बढ़ा मैं। जी
कुणाल जी, मेरा एक बेसिक सा सवाल है कि क्या आप ओलंपिक्स भी खेलते हैं? मैं बेसिकली पैरा के इवेंट में ही पार्टिसिपेट करता हूँ, क्योंकि सन 2010 के बाद जब ऑपरेशन हुआ तो मेरे लेफ्ट लेग और राइट लेग में थोड़ा डिफरेंस आ गया था। लेफ्ट लेग की ग्रोथ वहीं के वहीं रुक गई थी और राइट लेग उसके बाद मेरा 3 to 4 इंचेस उससे इंक्रीज हो गया। तो उसकी वजह से चलने और रनिंग करने के पोस्चर में और सब चीज में डिफरेंस आ गया था। तो इसीलिए मैं पैरा के इवेंट्स में ही पार्टिसिपेट करता हूँ जी। और नॉर्मल इवेंट्स में, एबल बॉडी के इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करता हूँ, बट वो स्टेट लेवल तक अपने मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, अपना गेम प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। अच्छा, मतलब आपका खास ध्यान पैरालंपिक्स की तरफ ही होता है। जी। तो जैसा आपने बताया थैलेसीमिया के बारे में, तो ये इसमें तो हर हफ्ते आपको खून चढ़वाना पड़ता होगा, है ना? हर 15 से 20 दिन में, जैसा मतलब हीमोग्लोबिन होता है, अगर डाउन है तो 15 दिन में, अगर थोड़ा ठीक है तो 20-22 दिन में। जी। उसमें सिर्फ हमें चढ़वाना पड़ता है। अच्छा। जैसे अपना खून, अपना रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, बोन मैरो ठीक से काम नहीं करता है, तो हर 15 से 20 दिन में 2 यूनिट मेरे को बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ता है। अच्छा, तो क्या Yes. कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं टूर्नामेंट में जाना था और उसी दिन आपकी अपॉइंटमेंट भी थी कि आपको खून चढ़वाना है? क्या कभी ऐसा हुआ है? एक्चुअली हम लोगों को, जैसे मैंने आज चढ़वाया तो नेक्स्ट डेट आज ही लेनी होती है हीमोग्लोबिन देख करके। तो मैं टूर्नामेंट का प्लान उसी हिसाब से करता था कि मैं टूर्नामेंट से एक दिन पहले ब्लड चढ़वा लूं। अच्छा। तो जब मैं जॉर्डन गया सन 2015 में भी, तो मुझे 15 दिन के लिए वहां पे जाना था, तो मैं उससे एक दिन पहले ही 2 यूनिट ब्लड चढ़वा करके गया था कि वहां पे एनर्जेटिक रहूं और मतलब ठीक से खेल पाऊं। और फिर डायरेक्ट आने के एकदम बाद नेक्स्ट डे जिस दिन मैं लैंड किया उस दिन मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया। तो टूर्नामेंट एज सच कभी छोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि थोड़ा प्लान करके चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम से एक दिन पहले की पढ़ाई ऐसा होता है कि बहुत अच्छी होती है, हाँ। ऐसे ही हम लोगों के लिए है कि टूर्नामेंट से एक दिन पहले की प्रैक्टिस एक अलग ही लेवल की होती है, अलग ही जुनून के साथ होती है कि वहां जाके अच्छे से खेलना है, जीतना है। तो वो चीज लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, क्योंकि मैं उस दिन प्रैक्टिस ना करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहा होता हूँ अपना। जी, इस बात को आगे जरूर लेके जाएंगे हम। फिलहाल हमारे साथ हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं, प्रकाश जी बागोद से। स्वागत है आपका प्रकाश जी आज के चैंपियन लाइव कार्यक्रम में। जी नमस्कार साक्षी जी को, नमस्कार सर। और कुणाल अरोड़ा जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। और सर हम तो ये पूछना चाहते हैं, आप कौन सा टेनिस खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं? दूसरा वो जी हाँ, Sorry? टेबल टेनिस खेलते हैं जी। कुणाल जी। अच्छा, टेबल टेनिस। हाँ जी। जी जी जी, ये तो गेम तो वैसे बहुत हार्ड है, देखने वाले को चक्कर आ जाता है, इसमें तो बहुत तेज गेम है। तो और सर हम ये जानकारी चाहते हैं जी। कि वैसे आप इंटरनेशनल खेले हैं कि नेशनल तक खेले हैं आप? जी, मैं अभी तक टोटल 14 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल चुका हूँ और 9 मेडल देश के लिए जीत चुका हूँ। जी 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 जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर ये जैसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे सर्विस करता है एक खिलाड़ी, तो उसमें सर्विस के कुछ नियम होते हैं इसमें शायद, है ना? जैसे सर्विस जैसे सेम खिलाड़ी की तरफ ही होती है, उसके बाद कैसे भी खेलो, उल्टा सीधा कैसे भी खेलो, इसके क्या नियम है सर ये? जी, ऐसा इसमें होता है कि एक खिलाड़ी सर्विस करता है और वो सर्विस जी। कहीं भी कर सकता है पूरे टेबल पर, और अच्छा उसके बाद दोनों ही खिलाड़ी दूसरे के कोर्ट में बॉल खेल करके पॉइंट लेते हैं। अब ये सर्विस लेफ्ट या राइट कहीं भी कर सकता है? कहीं भी कर सकता है। जी 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 जी। और सर हम तो ये खेल तो हमने देखा है लेकिन खेला नहीं कभी है, लेकिन इसमें सर हम ये थोड़ा जानना चाहते हैं इसमें जैसे पॉइंट मिलते हैं, वो पॉइंटों के बारे में आप बता दीजिए 2 मिनट के लिए, हमको यही चाहते हैं थोड़ा। ये 11 पॉइंट का गेम मैच खेला जाता है। 11 पॉइंट का कर गेम होता है, जैसे खिलाड़ी पॉइंट चाहिए खिलाड़ी को, जी उसमें बॉल जैसे और भी गिर जाती है जाके उस टेबल से, उसमें पॉइंट कैसे मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। जैसे एक खिलाड़ी ने दूसरी तरफ मारा, वो खिलाड़ी नहीं मार पाया, वो बॉल नीचे गिर गई, तो वो उसका पॉइंट चला जाएगा। ऐसे करके अगर अच्छा, खिलाड़ी ने 11 पॉइंट ले लिए तो वो मैच जीत जाएगा। ऐसे अगर वो 3 मैच जीत जाता है 5 में से, तो वो जीत जाएगा खिलाड़ी। जी जी जी, जैसे टेबल के आउटसाइड गिर गई तो काट मिलेगा खिलाड़ी को, पहले मारने वाले को? जी जी। अच्छा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बताने के लिए। आपका भी धन्यवाद धन्यवाद प्रकाश जी, आप जुड़े हमारे साथ, सवाल पूछे आपने इस प्रोग्राम में भागीदारी ली, इसके लिए धन्यवाद। हमारे अगले श्रोता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार सर, आप कौन बात कर रहे हैं?
हाँ, नमस्कार जी। मैं गुरमीत सिंह बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सो मैं पहले आई वांट टू कांग्रेचुलेट फॉर थैंक यू सो मच सर। सो कुणाल, आई मीन आप जो भी अपना टेबल टेनिस खेल करके नाम रोशन कर रहे हैं, आई एम श्योर आपके पेरेंट्स यशपाल जी से मतलब मेरे को मुलाकात करने का एक दो बार मौका मिला है, क्योंकि मैं भी लॉन टेनिस खेलता हूँ। तो जिस लगन से अरे वाह सर। आप कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो मुझे ये जी मतलब देखकर जानकर बड़ा मतलब गर्वान्वित महसूस होता है कि आई थिंक जितने एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, एंड यू आर बिकमिंग एन आइडल फॉर द न्यू जनरेशन। सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं चाहता हूं कि आप आगे चलकर और अच्छा करें, ताकि आपको देखकर हमारी जो यंग जनरेशन है वो इससे इंस्पायर हो, और कुछ देश के लिए कुछ करने का जज्बा, एक अंदर एक जुनून तैयार होना चाहिए। सो सैल्यूट टू यू। थैंक यू आई सो मीन मच वी आर सर। वेरी थैंक प्राउड यू सो ऑफ यू। मच। यू विल ब्रिंग इन लॉट ऑफ मेडल्स फॉर द कंट्री इन फ्यूचर। और बस मुझे आपसे यही जानना है कि आपका पर्सनल माइलस्टोन क्या है टेबल टेनिस को लेकर या अपनी जिंदगी को लेकर, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपको। मेरा पर्सनल माइंडसेट ये है कि मुझे टेबल टेनिस में इंडिया के लिए बहुत मेडल्स लाने हैं, और आगे जैसे 2026 में एशियन गेम्स आने वाला है, 2028 में पैरालंपिक स्टार्ट होने वाला है, ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं और इंडिया के लिए मेडल जीतूं। मेरा अभी के लिए फिलहाल सीधा सीधा एम यही है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपको ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू सर। मेरा तो मानना ये है कि आई थिंक आपको सुनने के बाद, आपको जानने के बाद, आई थिंक पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। चलो, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। टेक केयर। थैंक यू। आपको भी बहुत थैंक यू बहुत सो मच धन्यवाद सर। सर, इस थैंक लाइव यू। कार्यक्रम में जुड़े आप और हमारा उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो आप सुन रहे हैं, और आज हमारे साथ आज के चैंपियन प्रोग्राम में कुणाल जी हैं, जो कि बता रहे हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा है इंटरनेशनल टेबल टेनिस के खिलाड़ी के तौर पर। तो कॉल आने से पहले हम बात कर रहे थे थैलेसीमिया के ऊपर ही। तो क्या थैलेसीमिया होने के कारण आपको किसी खास चुनौती का सामना करना पड़ता है जो आम खिलाड़ियों को नहीं करना पड़ता था? जी ऐसा होता है कि जैसे अभी के लिए मतलब टूर्नामेंट के आसपास मेरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेट नहीं है और मुझे टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना है। तो जैसे कि आप जानते हैं, सामने वाला खिलाड़ी अच्छे से ट्रेन होकर के आएगा, अच्छे से रेस्ट करके आएगा, फुल ऑन एनर्जेटिक होके आएगा। तो हम में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल उसके मुकाबले थोड़ा कम होता होगा, बट मैं ऐसा अपने अंदर कभी फील नहीं होने देता कि मैं अपने आप को किसी से कम समझूं या मैं अपने सामने वाले को कुछ ना समझूं। तो मैं ऐसा अपने आप में फील होने नहीं देता कि मेरे में एनर्जी कम है या कुछ नहीं। मैं भी अपने माइंडसेट को लेकर के चलता हूँ और फुल ऑन एनर्जेटिक रहता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो अब इसी के साथ में आपका डेली रूटीन क्या है, और ये भी बताइएगा कि आप अपने खान पान या डाइट में कैसे बदलाव करते हैं? किन किन चीज़ों को आप चाहते हैं कि आपके डाइट में होना चाहिए? जी, मैं 2021 में दिल्ली शिफ्ट हुआ था प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा मॉडर्न ट्रेनिंग की तरफ जाने के लिए। कोच से ही पूछकर, कोच से ही सलाह लेकर कि थोड़ा प्लेयर वैरायटी मिलेगी और अच्छा रहेगा, मतलब आगे फ्यूचर के लिए जी। एक मॉडर्न टेक्निक्स और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीखने के लिए। तो मैं 3 साल दिल्ली में रहा और मेरा शेड्यूल ये रहता था कि सुबह 8 to 11 या फिर 7 to 10, मतलब एटमॉस्फेयर देखते हुए, सीजन देखते हुए टाइम थोड़ा सा शिफ्ट होकर के चेंज रहता था। जैसे 7 to 10 प्रैक्टिस रहता था सुबह के टाइम, फिर ब्रेकफास्ट होता था हम लोगों का, और उसके बाद सर्विस प्रैक्टिस होता था 11 से 12 बजे तक। 12 से 3 बजे तक हम लोगों का लंच टाइम और रेस्ट टाइम होता था। जी 3 से 4 बजे तक फिर से सर्विस प्रैक्टिस टाइम होता था, जी। और 4 to 7 o'clock हम लोगों का प्रैक्टिस टाइम रहता था। फिर उसके बाद हमारा डिनर टाइम और रेस्ट टाइम स्टार्ट हो जाता था। तो 3 साल तक मैं इसी शेड्यूल में रहा, अपना गेम को मैंने आगे बढ़ाया, टेक्निक्स को और अच्छे से सीखा और उसको फाइन किया। तो ये मेरा शेड्यूल रहता था। और डाइट का जैसे आपने पूछा, जी तो डाइट में मेरा ये रहता है, जैसे आपको पता है कि प्लेयर्स का रहता है कि अच्छे से आयरन डाइट लेनी है, अच्छे से कैल्शियम डाइट लेनी है, अच्छे से प्रोटीन डाइट लेनी है। तो उसमें एक चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया कि थैलेसीमिया में हमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा आयरन एक्सेस होता है। जी। तो
मुझे ऐसी मील लेना होता था कि जिसमें आयरन कम से कम हो या ना हो। ओह। तो उस चीज में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती थी खाने में। मैं वो चीजें बहुत कम खाता था जिसमें आयरन होता है। और जैसे कि आपको पता है कि आयरन बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी के लिए, हाँ तो वो चीज थोड़ा सा डिफरेंट रहता था सबसे। बाकी सब शेड्यूल और बाकी सब चीज सब सेम रहती थी जी, हमारे अगले बाकी श्रोता प्लेयर्स के हमारे जैसे। साथ जुड़ चुके हैं कुणाल जी। हेलो जी हेलो। जी, नमस्कार सर। हेलो। आज के चैंपियन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, थैंक यू। मैं राजा बोल रहा था दिल्ली से। जी, स्वागत है आपका राजा जी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। पूछिए, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे कुणाल जी से? हाँ, मैं सवाल से ज्यादा तो इनको कुणाल जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं उसके पश्चात भी वो अपने हमारे देश का जो इतना नाम रोशन कर रहे हैं उसके लिए दिल उनको सलाम है। और उनकी थैंक यू फैमिली सो का मच सर, जो थैंक यू सो मच। और आपकी फैमिली का जो आपको सपोर्ट मिला हुआ है उसके लिए भी मैं आपके पेरेंट्स का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आपको मोटिवेट किया इतना कि आप हमारे देश के लिए इतना अच्छा खेल सकें। और अपना हमारे लिए गौरव की बात है कि आप देश के लिए मेडल्स लेके आ रहे हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू रखें। और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप एक बहुत ही आइडियल का काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपका राजा जी जो आप इस प्रोग्राम में जुड़े। जी, तो वैसे अब समय हो चुका है पूरा और काफ़ी सारे सवाल मेरे पास यूं ही रह गए हैं। उम्मीद है कि कभी और टाइम मिले तो हम आपसे दोबारा जुड़ पाए। फिलहाल तो सर आप जाते जाते इतना ही बता दीजिए कि जो भी अभी हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं, जो भी अभी खिलाड़ी हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, मैं हमेशा यही एक बात कहता हूँ कि कभी भी आप अपनी लाइफ में ये मत सोचिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है। परेशानी हर किसी के लाइफ में है। आप जी। कभी भी गिव अप मत कीजिए। हम्म। और आप ये याद रखिए, आपने कोई भी चीज शुरू करी है तो ये याद रखना कि आपने क्यों शुरू करी थी, क्या सोचकर शुरू करी थी। जैसे आपने अपनी लाइफ में सोचा होगा जैसे आप स्पोर्ट्स फील्ड में है कि आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है या ओलंपिक मेडल लाना है, जी तो कभी भी रुकना मत उस चीज के लिए। बीच में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं हर किसी की लाइफ में और प्लेयर्स की लाइफ में तो बहुत ज्यादा। जी तो उस चीज को याद रखना और कभी भी पीछे मत हटना उस चीज से। उसके लिए प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें और लगे रहें। आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। जी, बहुत खूब। बहुत अच्छे से आपने कुणाल अरोड़ा जी बताया अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में, और ये भी कि इतनी परेशानी होने के बाद भी आप इतने अच्छे से अपने खेल के क्षेत्र को और बढ़ा रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक जी। यू सो मच। धन्यवाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे आज के चैंपियन, ये लाइव प्रोग्राम गुड़गांव के आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर, और मैं थी इस प्रोग्राम में साक्षी। अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण यानी कि रिपीट टेलीकास्ट सुनना तो सुनिएगा कल यानी मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे इसी प्रोग्राम को। और कल वैसे लाइव नहीं होगा तो आप हमें कॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का फीडबैक भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9958941408। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल के लिए मैं यानी साक्षी चलती हूँ। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार।